फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनफॉरगेटेबल 2017 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि पुलिस की हिरासत में है। उससे बड़े बुरे तरीके से पूछगछ हो रही है। किसी का खून हुआ है और इल्जाम इसी लड़की के सर पर लगा है। जोलिया कहती है कि उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है, लेकिन सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और तो और विक्टिम के पास से जोलिया का सामान मिला है। डिटेक्टिव उसे कहता है कि सिर्फ वही जोलिया को बचा सकता है, उसे सिर्फ सच सुनना है। जोलिया अपनी कहानी बयान करना शुरू करती है। फ्लैशबैक में जोलिया को दिखाया जाता है और आज उसकी सालगिरह है। वो उसे अपने दोस्त के साथ मना रही होती है। उसके बाद वो अपने दोस्त डेविड के घर पहुँचती है। डेविड उसके साथ वो धुआंधार मिलाप कर रहा है। उस मिलाप के दौरान मिस्टर डेविड किनोर उसे बार बार मिसेस किनोर कहकर बुलाते हैं। हालांकि डेविड और जोलिया की शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो जोलिया को मिसेस किनोर कहकर पुकार रहा है। वो उसे मुतासिर करता रहता है। डेविड के घर में सिर्फ जोलिया ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसकी बेटी लिली भी रह रही है। डेविड की एक एक्स वाइफ टेसा है। ये दोनों जूलिया की राह का रोड़ा है। टेसा लिली को यहाँ छोड़कर जा रही है। अब लिली की जिम्मेदारी डेविड और जूलिया की है। अब जब जूलिया डेविड के घर आ गई है, तब टेसा ने अपने उस घर में रहना शुरू कर दिया है जो उसने डेविड से तलाक में लिया था। उनकी शादी चल रही थी, पर डेविड को पता चला कि टेसा का किसी से ताल्लुक है और इस तरह उनकी तलाक हो गई। इस तलाक को 2 साल हो चुके हैं, पर अभी भी टेसा डेविड को पाना चाहती है। वो लिली की माँ बनने के साथ साथ डेविड की बीवी भी बनकर रहना चाहती थी। आज जब वो लिली को छोड़ने आती है तो लिली कहती है कि वो अपनी माँ के साथ डिनर करना चाहती है। जोलिया ने उसकी इजाजत दे दी। फिर जोलिया लिली और टेसा के साथ लंच करती है। रात को जोलिया टेसा और लिली की बातें छुपकर सुनती है। टेसा कह रही थी कि वो इस घर में फिर से वापस आ जाएगी। जोलिया टेसा के इरादे समझ चुकी है। जोलिया अपनी दोस्त से इसके बारे में बात करती है। उसकी दोस्त कहती है कि डेविड सिर्फ तुम्हारा है, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोलिया लिली को एक माँ की तरह प्यार करने लगी है। लिली भी जोलिया में अपनी माँ का रूप देख लेती है। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही कि कैसे जोलिया, लिली और डेविड एक साथ टहल रहे हैं। वो एक मुकम्मल फैमिली लग रहे थे और टेसा उस फैमिली को तोड़ना चाहती है। एक पार्टी में जोलिया और डेविड साथ में डांस कर रहे हैं। टेसा मौका देखकर जोलिया का फोन चुरा लेती है, जिसमें उसकी वहाँ के वेटर ने मदद की और बाद में टेसा ने उसको इनाम भी दिया। टेसा की कार में वेटर घुसा, जिधर टेसा और वेटर ने आपस में मिलाप किया। मिलाप के दौरान टेसा सोचे जा रही है कि वो अपना अगला दाव कैसे खेलेगी। जब मिलाप खत्म हो गया तो वो वेटर को कार से उतरने को कहती है। उस फोन का पासवर्ड वो जोलिया का बर्थडे गेस करती है और वो ठीक निकला। अब टेसा के पास जोलिया के सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं। उसमें एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है जो कि उसने माइकल के खिलाफ निकलवाए थे। इस बात को सालों हो चुके हैं, पर अब टेसा को कुछ ऐसा मिल गया है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है। वो जोलिया बनकर माइकल से बातचीत करने लगती है। वो लिखती है कि वो अभी भी माइकल को याद करती है। इस तरह उसने माइकल को लुभाना शुरू कर दिया है। कहानी में अभी तक माइकल को दिखाया नहीं गया, मगर उसकी बातों से लगता है कि वो जोलिया को अभी भी याद करता है। वो उसके साथ मिलाप करना चाहता है। टेसा जोलिया बनकर उसे लिखती है कि वो उसे बहुत जल्द मिलाप का सुख देने वाली है। वो ये भी कहती है कि वो जल्द ही उसे पैसे भी भेजेगी। कुछ दिनों बाद टेसा ने जोलिया की वो अंगूठी चुरा ली जो कि डेविड ने जोलिया को दी थी। एक डिनर के दौरान जोलिया और डेविड साथ में हैं। ठीक उसी वक्त टेसा जोलिया बनकर माइकल से बात कर रही है। बाथरूम में जब डेविड जाता है तो उसके पीछे जोलिया आती है। वो इसलिए जाती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। वो डेविड को लुभाना शुरू करती है और डेविड भी उससे मिलाप करता है। ठीक उसी वक्त टेसा भी माइकल के साथ बातचीत कर रही है। माइकल उसे एंजॉय करते हुए कहता है कि अब वो उसे मिलना चाहता है। टेसा के चेहरे पर शैतानों वाली मुस्कुराहट है। एक शाम जब टेसा ये नोटिस कर रही थी कि अब लिली भी जूलिया को अपनी माँ समझने लगी है, तब वो उसे डांटती है और उसके बाल भी काट देती है। एक मेले के दौरान वो लिली को मौका देकर छुपा लेती है। चूँकि लिली जूलिया के साथ थी, इल्जाम जूलिया पर आया है कि वो लिली का ख्याल रखने में नाकाम रही है। डेविड जूलिया को डांटता है कि तुम अकेले में लिली को कैसे छोड़ सकती हो। टेसा भी लिली को ढूंढने की एक्टिंग करती है और बाद में वो बताती है कि आखिरकार उसने लिली को ढूंढ लिया है। अब डेविड जूलिया को और भी डांटता है। रात को टेसा सीढ़ियों पर जूलिया को ये चैलेंज देती है कि बहुत जल्द वो इस घर में वापस आने वाली है। यहाँ दोनों में बहस होती है और प्रॉपर तरीके से धक्का मुक्की होती है। टेसा सीढ़ियों से गिर गई है और उसे चोट लगी है। यहाँ डेविड भी पहुँच गया है और टेसा ऐसा दिखा रही है कि जूलिया उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लिली भी अपनी माँ टेसा का साथ देती है और इस तरह जूलिया भी टेसा के जाल में फंस जाती है। बाद में रात को जूलिया डेविड को सफाई देती है, पर डेविड जूलिया को ही डांट देता है। पर वो ये भी कहता है कि अब वो जूलिया से प्यार करता है और वो टेसा को भुला चुका है। यहाँ दोनों आपस में मिलाप करते हैं। अगली शाम जब यहाँ पर जूलिया के अलावा और कोई नहीं है, तब माइकल आया है। जूलिया को उसे देखकर हैरानी हुई है, पर माइकल कहता है कि तुमने खुद ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है
और जूलिया को लुभाता है। वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है, पर जूलिया उससे बहस करती है। वो कहती है कि अब वो डेविड से शादी करना चाहती है। माइकल उसे कहता है कि तुम कौन सा खेल खेल रही हो? पहले तुमने मुझसे बातचीत के जरिए राब्ता किया, फिर मुझे यहाँ पर बुलाया और अब तुम किसी और के साथ शादी कर रही हो। जूलिया अपने आप को बचाने के लिए माइकल पर वार करती है और चाकू से उसकी टांग पर हमला कर देती है और फिर जूलिया अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गई। घर के बाहर टेसा कार में बैठी है। वो घर के अंदर आती है। उसे उम्मीद थी कि माइकल जूलिया को मार देगा, उसका रास्ता साफ हो जाएगा और जूलिया की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर वो माइकल से कहती है कि एक औरत ने तुम्हें हरा दिया। माइकल कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि इन सब के पीछे तुम हो, तुमने ही मुझसे बात की थी। टेसा चाकू से माइकल पर हमला करके उसे मार देती है। मौत का ये इल्जाम जूलिया के सर पर आया है। उसी केस की छानबीन डिटेक्टिव जूलिया से कर रहा है। अब कहानी हाल में वापस आती है। डिटेक्टिव जूलिया से कहता है कि अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो ये बताओ कि टेसा भला माइकल को मारने की कोशिश क्यों करेगी। यहाँ जूलिया से मिलने डेविड भी आया है, पर जूलिया उसे कहती है कि इस सब में उसका कोई भी हाथ नहीं है, उसे तो टेसा ने फंसाया है। डेविड को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। डेविड घर आ जाता है। डेविड टीसा से मिलने उसके घर आया है। यहाँ टीसा अपने दस्ताने जला रही है जिसे पहनकर उसने डेविड को मारा था। डेविड देखता है कि जो अंगूठी उसने जूलिया को दी थी, फिलहाल वो अंगूठी टेसा की उंगलियों में है। डेविड अब ये समझ चुका था कि टेसा ने ही जूलिया को फंसाया है। यहाँ वो आग में जलता हुआ दस्ताना भी देखता है। उधर जूलिया को भी बेल मिल गई थी। वो डेविड से मिलने के लिए बड़ी तेजी से निकलती है। टीसा डेविड से कहती है कि वो अभी भी उसे पाना चाहती है। डेविड उसे इनकार करता है। टीसा डेविड पर हमला करती है। डेविड बेहोश हो जाता है। अब उसके जख्म साफ करने के लिए टेसा किचन में जाती है। इतने में यहाँ जूलिया पहुँचती है। वो डेविड को होश में लाती है। डेविड उससे कहता है कि लिली को बचाओ। जूलिया लिली को उसके बेडरूम से उठाती है और उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में सुला देती है। वो हॉल में आकर देखती है कि टीसा डेविड को बांधने में लगी हुई है। जूलिया टीसा से उलझती है जो उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। टीसा उस पर कई बार हमला करती है और जूलिया को बहुत सारी चोटें आई हैं, पर वो भी किसी से कम नहीं है। यहाँ उन दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है। जब टीसा को अपनी शक्ल शीशे में दिखती है तो उसने लड़ाई खत्म कर दी। वो कहती है कि वो कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, पर अब उसके चेहरे पर कितने सारे जख्म हैं। अब वो जीना नहीं चाहती है। जिस खूबसूरती का उसे इतना गुरूर था, अब तो वो भी इतना बदसूरत हो चुका है। अब ऐसे में भला वो क्यों लड़ेगी? वैसे भी लिली को अब उसे बेहतर माँ मिल चुकी है। अब वो मर जाना चाहती है। जूलिया के हाथ में भी एक चाकू है। टीसा अपने आप को जख्मी करके उसे चाकू से खुद को ही मार देती है। मरते हुए उससे गुजारिश करती है कि लिली का ख्याल रखना और कभी उसे मत बताना कि उसकी माँ कितनी बुरी थी। इस तरह टीसा ने अब दम तोड़ दिया। अब जूलिया ने आकर डेविड के बंधन को खोला और उसे आजाद कर दिया। डेविड को अस्पताल ले जाया जा रहा है और टीसा को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अब इन बातों को 6 महीने गुजर चुके हैं। डेविड ने जूलिया से शादी कर ली है। उनके साथ लिली अब बड़ी खुशी से रहती है। वो अब अपनी माँ टेसा को भूल चुकी थी। अब ये फैमिली एक मुकम्मल फैमिली लग रही थी। अब इस कहानी को एक सस्पेंस पर खत्म किया गया है। टीसा की माँ ने अब यहाँ पर अपनी एंट्री मारी है। वो फूल लिए यहाँ जूलिया के घर आई है। ये मंजर बड़ा सिंबॉलिक है। वैसे तो वो जूलिया के लिए फूल लाई है, पर वो कहना चाहती है कि इसमें उसके लिए फूल की शक्ल में कांटे ही कांटे हैं, जिससे अब जूलिया को निपटना पड़ेगा। जूलिया के चेहरे की सारी मुस्कुराहट चली गई और ये फिल्म इसी सस्पेंस पर खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।